Hey everyone, welcome back to another video. आज हम पढ़ेंगे कन्फेशंस टू पुलिस अंडर सेक्शन 23. इन द प्रीवियस वीडियो हमने कन्फेशन का फर्स्ट सेक्शन जो कि सेक्शन 22 है, वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद इट. गो वॉच दैट वीडियो इफ़ यू हैवंट. आई पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर. सेक्शन 23 में ये दिया हुआ है, दो सब सेक्शन है सेक्शन 23 के. पहला सब सेक्शन बोलता है कि नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शॉल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस. बट सिंपली इट सेज दैट कोई भी कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शॉल बी प्रूव्ड अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस. कोई भी कन्फेशन जो कि किसी पुलिस ऑफिसर को दिया गया हो वो उस अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जा सकता इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, और उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. ये हमारा सेक्शन 23 का सब सेक्शन 1 बोलता है कि कोई भी कन्फेशन अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर को कर रहे हो तो वो उस कन्फेशन के बेसिस पे ना तो कन्विक्शन हो सकता है, ना ही वो आप कन्फेशन यूज़ कर सकते हो टू प्रूव इट अगेंस्ट द अक्यूज्ड. अक्यूज्ड के अगेंस्ट आप उसको प्रूव नहीं कर सकते. ये हमारा सबसेक्शन 1 है. ना ऐसा क्यों है कि कोई भी जो कन्फेशन जो हम पुलिस ऑफिसर को दे रहे हैं वो हम अक्यूज्ड के अगेंस्ट नहीं यूज़ कर सकते. ये जो हमारा रीज़न है वो बहुत सिंपल है एंड दैट वुड बी वेरी क्लियर इस केस लॉ के बाद. केस लॉ का नाम है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल 1884, where it has been said that objective of the rule is to prevent the extortion of confession by police officer who in order to gain credit by securing conviction may go to lengths of positive torture. इसका रीज़न क्या है कि ऑब्जेक्टिव और रीज़न हमारा ये है टू प्रोटेक्ट द अक्यूज्ड. जो हमारा अक्यूज्ड है उसका प्रोटेक्शन, ताकि उसको बचाया जा सके फ्रॉम टॉर्चर और फिज़िकल असॉल्ट बाय द पुलिस ऑफिसर्स. बिकॉज पुलिस ऑफिसर्स जो हैं दे आर द फर्स्ट पर्सन जो कि अक्यूज्ड की कस्टडी करते हैं, मतलब अक्यूज्ड को कस्टडी में लेके आते हैं, और दे आर द फर्स्ट पर्सन जिनको अक्यूज्ड कौन है ये जब उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, जब FIR बनती है तो ये दे आर द फर्स्ट पर्सन जो कि अक्यूज्ड को अरेस्ट करके लेके आते हैं. तो ऐसा बहुत बार सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं यूजिंग देयर अथॉरिटेटिव पोजीशन एंड पावर वो मे गो टू द लेंथ्स ऑफ टॉर्चर एंड फिजिकल असॉल्ट विद द अक्यूज्ड, उसको ये कन्फेस कराने के लिए कि उसने जो है वो क्राइम किया है या जो उस पर चार्जेस लगे हैं उसको वो एक्सेप्ट कर ले, ताकि जो हमारा पुलिस का क्राइम है, पुलिस का जो हमारा काम है वो इजी हो और पुलिस को ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ना करनी पड़े. दैट कुड बी अ रीज़न. कई बार ड्यू टू करप्शन पुलिस टेक मनी फ्रॉम सम पीपल ड्यू टू विच वो गलत अक्यूज़ को पकड़ के लाके उससे कन्फेस करवा देते हैं. तो देर आर मैनी रीजंस जिनकी वजह से कोई भी कन्फेशन जो कि आप एक पुलिस ऑफिसर को दे रहे हो उसको जो है वैलिड नहीं माना जाता और उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती. ओके, सो दैट्स द रीज़न, ताकि जो है पुलिस टॉर्चर ना कर सके उस अक्यूज्ड को, उसके ऊपर असॉल्ट ना कर सके जस्ट बिकॉज टू गेट अ कन्फेशन. अगर ऐसा कोई भी कन्फेशन जो है हम वैलिड मान लेते तो देर कुड बी अ लॉट ऑफ लूप होल्स इन द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. तो ये हमारा केस लॉ था. और सबसेक्शन 1 जो था हमारा सेक्शन 23 का, वेरी क्लियर कि कोई भी कन्फेशन जो कि किसी पुलिस ऑफिसर को दिया गया है वो किसी भी अक्यूज्ड के अगेंस्ट आप प्रूव नहीं कर सकते इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. अब लेट्स गो टू सबसेक्शन 2, 23 का सबसेक्शन 2. यहाँ पे दिया हुआ है कन्फेशन वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर. अंडर सबसेक्शन 2 नो कन्फेशन विच इज मेड बाय एनी अक्यूज्ड वाइल इन द पुलिस कस्टडी कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम अनलेस इट वाज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट. अब पहला था कि आप कोई भी कन्फेशन जो कि किसी पुलिस ऑफिसर को दे रहे हो. दूसरा सबसेक्शन ये बोलता है कि जब आप पुलिस ऑफिसर की कस्टडी पे हो, जब उसने आपको डिटेन करके रखा है, तब कोई भी कन्फेशन किसी पुलिस ऑफिसर को अगर मिलता है तो वो कन्फेशन भी जो है वो वैलिड नहीं होगा, उसको भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं किया जा सकता उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट. यहाँ पे एक नया वर्ड आया, दैट इज़ पुलिस ऑफिसर की कस्टडी. कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, दैट्स द न्यू वर्ड. तो कोई भी ऐसा कन्फेशन जो कि मेड वाइल बीइंग इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, उस कन्फेशन को वैलिड नहीं माना जाता है अनलेस देयर इज़ एन एक्सेप्शन जो कि इसी सबसेक्शन में दी हुई है. इसका नाम नहीं, इसका सेंटेंस है कि अनलेस दैट कन्फेशन इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट. अब इमीडिएट प्रेजेंस क्या होता है विल लर्न फर्दर, बट
फॉर नाउ जस्ट लर्न कि एक्सेप्शन है कि जब तक वो कन्फेशन किसी मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में ना दी गई हो तब तक के वो कन्फेशन वैलिड नहीं होगी, अगर वो कन्फेशन कोई अक्यूज्ड पुलिस की कस्टडी में रह के दे रहा है। अब पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है? पुलिस कस्टडी जस्ट बिकॉज पुलिस ने आपको जेल में रखा हुआ है कुछ टाइम के लिए या फिर अपने पास जो है डिटेन करके रखा हुआ है, उसका मतलब पुलिस कस्टडी नहीं होता। इट इज़ यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अपने नोट्स में, वर्ड कस्टडी हियर इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। इट मीन्स कंट्रोल एंड इट इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन और रिस्ट्रेन बाय पुलिस द मूवमेंट ऑफ एन अक्यूज्ड मे बी कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। मतलब सिर्फ आपको किसी जगह पे जब पुलिस ने कन्फाइन करके रखा हुआ है उसका मतलब पुलिस कस्टडी नहीं होता। किसी जेल में बंद करके रखा है, किसी रूम में बंद करके रखा है, उसको पुलिस कस्टडी नहीं बोलते। पुलिस कस्टडी यहाँ पे वाइडर सेंस, ब्रॉडर सेंस में यूज़ किया गया है। मतलब बहुत तरीके के जब पुलिस आप पे कंट्रोल लगा के रखते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं, उसको भी हम पुलिस कस्टडी का नाम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पे डायरेक्टली कंट्रोल लगाए, इनडायरेक्ट कंट्रोल भी हो सकते हैं, जैसे कि हाउस अरेस्ट हो गया या आई अरेस्ट हो गया या डिजिटल अरेस्ट हो गया। देयर आर लॉट ऑफ अरेस्ट, ओके। तो उसको बोलते हैं हम लोग पुलिस कस्टडी। अब एक केस लॉ है, अगेन वी हैव अ केस लॉ, इसका नाम है परमहंसा जदाब वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1964। इसमें क्या था, दे मस्ट बी, इसमें बोला था कि दे मस्ट बी टू थिंग्स इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ कस्टडी। मतलब दो चीज़ों को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पुलिस कस्टडी। दो चीज़ें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। क्या है दो चीज़ें? पहला पॉइंट ये है कि there must be some control imposed on the moment of the confessioner. He may not be at liberty to go anywhere he likes. तो पहला ये है कि किसी भी तरीके का कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शन जब किसी भी कन्फेशनर मतलब वो पर्सन जो कि कन्फेशन करने वाला है, उस पर्सन पे इम्पोज किया गया हो, किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाई गई हो, उसकी मूवमेंट पे, उसकी लिबर्टी में, इधर से उधर जाने में, जहाँ उसको जाना है वहाँ जाने में जब किसी भी तरीके की रोक लगाई गई हो, उसको बोला जाता है बेसिकली एक तरीके की कस्टडी। ही मे नॉट बी एट लिबर्टी मतलब चॉइस या फ्रीडम, उसके पास इतना फ्रीडम नहीं है कि वो वहाँ जा सके जहाँ उसका मन है या वहाँ जा सके जहाँ उसे जाना पसंद है, ओके। ही मे नॉट बी एट लिबर्टी टू गो एनी वेयर ही लाइक्स। पहली चीज़ तो ये है पुलिस कस्टडी की, ये भी हो सकती है। दूसरा, कंट्रोल मस्ट बी इम्पोज बाय सम पुलिस ऑफिसर इनडायरेक्टली। कंट्रोल जो है वो इनडायरेक्टली इम्पोज भी किया जा सकता है। डायरेक्टली मतलब डरा धमका के, अगर वो आपको एक रूम में बंद करके रखा है, आपको जेल में रखा हुआ है, सिर्फ वो जो है आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते एज कस्टडी। कंट्रोल आपका इनडायरेक्टली भी हो सकता है, पुलिस का कंट्रोल आप पर इनडायरेक्टली भी हो सकता है, उसको भी हम पुलिस कस्टडी ही मानेंगे। और उस कंट्रोल के अंदर अगर आप कोई भी कन्फेशन कर रहे हो तो दैट कन्फेशन वोंट बी अ वैलिड कन्फेशन। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन की, जो भी हमने पढ़ी। इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, अगर कोई भी कन्फेशन आप पुलिस कस्टडी में रह के कर रहे हो बट इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, तो वो कन्फेशन को वैलिड माना जाता है। कैसे? वन ऑफ द एक्सेप्शन टू जनरल रूल इज दैट व्हेन अ कन्फेशन इज मेड टू और इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट इज वैलिड। इट इज इमटेरियल दैट व्हाइल मेकिंग सच कन्फेशन टू द अक्यूज्ड वाज इन कस्टडी और नॉट। ठीक है, ये इमटेरियल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पुलिस की कस्टडी में तब अक्यूज था जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने अपना कन्फेशन दे रहा था, भले वो कस्टडी में हो भले वो ना हो। व्हेन अ कन्फेशन इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द कस्टडी, देन दैट कन्फेशन इज अ वैलिड कन्फेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन है इमीडिएट प्रेजेंस, इसका मतलब होता है प्रेजेंस इन द सेम रूम। द एक्सप्रेशन इमीडिएट प्रेजेंस मीन्स प्रेजेंस इन द सेम रूम बिफोर द मेकर। जब वो कन्फेशन दे रहा है उसी रूम में प्रेजेंट रहने को इमीडिएट प्रेजेंस बोला जाता है। वेयर द कन्फेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, उसी रूम में प्रेजेंट होना जिस रूम में कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। नो पुलिसमैन शुड बी प्रेजेंट इन दैट रूम, और तब उस समय कोई भी पुलिसमैन उस रूम में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसका भी हमारे केस लॉ है जिसका नाम है नीकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ HP 1972। इसमें क्या बोल रहे हैं? वेयर द मैजिस्ट्रेट वाज टेकिंग टी इन द adjoining room, confession shall not be valid confession as it does not recorded in the immediate presence of the magistrate। जब कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा रहा था तब मैजिस्ट्रेट बाजू वाले रूम में बैठ के चाय पी रहा था, तो उस कन्फेशन को वैलिड कन्फेशन नहीं कंसिडर किया गया इस केस के अंदर, क्योंकि वो उसके इमीडिएट प्रेजेंस में नहीं था। वो कन्फेशन वॉज नॉट मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ओके, सो ये हमारा केस लॉ था एंड दैट इज़ आर कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर सेक्शन 23। दो सब सेक्शंस हैं
वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर्स। नाउ लेट्स गो टू सेक्शन 24 जो कि बोलता है कन्फेशन मेड टू को अक्यूज्ड। ये रहा हमारा कन्फेशन मेड टू को अक्यूज्ड, ये कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड एक्चुअली, मेड बाय को अक्यूज्ड। सेक्शन 24 बोलता है कन्फेशन मेड बाय को अक्यूज्ड। ये इसमें कोई सबसेक्शन नहीं है, कुछ लाइंस का ही बस सेक्शन है, इजी सेक्शन है। क्या बोलता है? कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस व्हेन मोर देन वन पर्सन्स आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस। मतलब एक ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा लोग जब ट्रायल में हैं, जब क्रिमिनली केस में लायबल हैं, उनके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं, तब a confession that is made by one of such person affecting himself and others are proof। और तब कोई भी कन्फेशन जो कि उनमें से एक बंदे ने किया, एक पर्सन ने किया है, बहुत सारों में से एक ने अगर कोई कन्फेशन किया है वो प्रूव हो जाता है। ठीक है, सिर्फ किया नहीं है, वो कन्फेशन प्रूव भी हो जाता है। सिर्फ कन्फेशन करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो कन्फेशन प्रूव भी हो गया है जो उस पर्सन ने किया था। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उस कन्फेशन को कंसिडर करेगा अगेंस्ट the person making the confession as well as against all other person जो कि उस offense के लिए jointly trial में हैं, जो उस offense के लिए jointly accused हैं। ओके, तो इसका हम एक illustration जो है ये भी देख लेते हैं और एक example के through let's try to understand it। अब हमारा A और B accused है मर्डर करने के लिए। फॉर मर्डरिंग सी। ठीक है, अब बी जाके कन्फेस कर लेता है कि ए एंड आई हैव मर्डर्ड सी। ये कन्फेशन है ना? इट्स अ नाइस कन्फेशन, सिंपल वॉलंटरी कन्फेशन है। ये कन्फेशन हो जाता है प्रूफ, ये प्रूफ भी हो जाता है। ठीक है, दिस कन्फेशन वॉज ऑल्सो प्रूव्ड। तो इवन दो ए ने कोई कन्फेशन नहीं किया है अपनी साइड से, बट क्योंकि ए और बी जो है वो जॉइंटली अक्यूज्ड हैं, जॉइंटली उन पे ट्रायल चल रहा है सी का मर्डर करने के लिए और वो जॉइंटली अक्यूज्ड है फॉर मर्डरिंग सी, तो अ कन्फेशन दैट्स मेड बाय बी, दैट अ कन्फेशन दैट्स मेड बाय वन पर्सन will be used against A if it is proved। जब वो कन्फेशन प्रूव हो जाएगा सो वो कन्फेशन को हम A के अगेंस्ट भी यूज़ करेंगे फॉर कन्विक्टिंग बोथ A एंड B। ठीक है, ये हमारी इलस्ट्रेशन बोलती है, दैट इज़ व्हाट सेक्शन 24 सेज, दैट अ कन्फेशन मेड बाय वन को अक्यूज्ड, इसको को अक्यूज्ड बोलेंगे ना, ही इज़ अक्यूज्ड एंड ही इज़ को अक्यूज्ड, बोथ आर को अक्यूज्ड। तो जब एक कन्फेशन कोई भी को अक्यूज्ड कर रहा है उसके बारे में और इसके बारे में भी, उसके दूसरे को अक्यूज्ड के बारे में भी जब वो कन्फेशन कर रहा है, सो दैट कन्फेशन व्हेन प्रूव्ड विल बी एक्टिंग अगेंस्ट बोथ ऑफ देम एंड विल बी कन्विक्टिंग बोथ ऑफ देम जॉइंटली। वो उन दोनों के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं इन अ कोर्ट ऑफ लॉ उस कन्फेशन को, हम भले ए ने कोई भी कन्फेशन किया हो या ना किया हो। ओके, दिस इज सेक्शन 24। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। यहाँ पे ये हमारा लास्ट सेक्शन था, सेक्शन 24 कन्फेशंस का, एंड वी आर डन विद कन्फेशंस नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।